नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सिविल केस जो होते हैं, सिविल जो मुकदमा होता है वो कैसे दायर होता है, कैसे उसको फाइल किया जाता है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, किन कारण से आप इसको कर सकते हो, कोर्ट का क्या प्रोसेस होता है और आपको क्या रेमेडीज इसके अंदर मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल केस की। तो सिविल केस वो होते हैं जो क्रिमिनल केस से अलग होते हैं। इसमें किसी इंसान को जेल नहीं भेजना होता, उसको कोई सज़ा नहीं देनी होती। इसमें होता है कि आपको अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है। अब मैं कुछ डिटेल्स बनाई है, मैं आपको चेक करके यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूँगा। सबसे पहले तो इसमें आपके जो होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी के मैटर हो गए, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था उसका ब्रीच हुआ है, आपने किसी को पैसे दिए थे आपको पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं, आपको कोई स्टे का ऑर्डर लेना है, शादी के बाद कोई डाइवोर्स का मैटर है, किसी बच्चे की कस्टडी लेनी है, कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना है कि आपने कोई एग्रीमेंट साइन किया था और सामने वाली पार्टी अभी मुकर गई है। उसके बाद आपको कोई इंजरी हो गई है, जैसे कोई एक्सीडेंट से कुछ प्रॉब्लम हो गई है और उसके बाद आपको वहाँ से क्लेम लेना है या इंश्योरेंस का क्लेम लेना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों आती हैं सिविल मुकदमे के अंदर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपके रिक्वायरमेंट होते हैं। सबसे पहले जो भी मुकदमा जो दर्ज करता है सिविल का, दीवानी मुकदमा, उसके आईडी एड्रेस प्रूफ चाहिए होते हैं, उसको हम प्लेंटिफ बोलते हैं, जो मुकदमा दायर करता है। उसके बाद जो भी उसका डिस्प्यूट हुआ है, जो भी उसको अपने राइट्स को बचाना है, जो भी वो अपना राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट, कोई एग्रीमेंट हुआ था तो वो, कोई प्रॉपर्टी के पेपर हैं तो वो, कोई बिल्स वगैरह हैं तो वो, यानी आपको उसको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे देने होते हैं। उसके बाद उसके पास जो भी एविडेंस है, चाहे कोई लिखित में है, कोई डिजिटल रूप में है, या कोई जो भी उसके पास एविडेंस है सारे उसको वो देने होते हैं। उसके बाद उसको दोनों पार्टियों के आईडी एड्रेस प्रूफ देने होते हैं। अपोजिट पार्टी के भी आपको आईडी एड्रेस प्रूफ देने होते हैं, क्योंकि हमें समन वगैरह भेजना होता है। और एक उसको एफिडेविट देना होता है वेरीफाई करके कि जो ये सारी चीज़ें मैं दे रहा हूँ वो मैं बिल्कुल अपने होश आवास में और सच्चाई के लिए सारी चीज़ें मैं दे रहा हूँ। उसके बाद इसमें लीगल फीस क्या क्या रहती है। एक तो आपकी कोर्ट फीस रहती है, आपने देखा होगा कि स्टाम्प वगैरह लेनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू, ये डिपेंड करता है मैटर के ऊपर कि क्या मैटर है, उसमें कितनी फीस जाएगी। उसके अलावा अगर आपने कोई वकील को हायर किया है, किसी एडवोकेट को हायर किया है, तो उसका वकालतनामा लगता है और उसकी फीस जाती है। उसके बाद इसमें 3 तरह की जुडिक्शन होती है। सबसे पहले होती है टेरिटोरियल जुडिक्शन। टेरिटोरियल यानी आप जहाँ पे मुकदमा दायर करना चाह रहे हैं, क्या वो एरिया जिस कोर्ट में आप मुकदमा दर्ज कर रहे हैं उसके दायरे के अंदर आता है, उसकी सीमाओं के अंदर आता है, तो इसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल जुडिक्शन। दूसरा होता है पिकनरी जुडिक्शन। पिकनरी जुडिक्शन होता है केस की वैल्यू के अकॉर्डिंग, कि 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक के केस इस कोर्ट में चलेंगे, 5 लाख से लेके 10 लाख तक के केस इस कोर्ट में चलेंगे, 11 लाख से 1 करोड़ तक। तो वो उसकी एक लिमिट बनाई होती है, उसको हम पिकनरी जुडिक्शन बोलते हैं। तीसरा होता है कि सब्जेक्ट मैटर, जैसे प्रॉपर्टी का मैटर होता है वो कौन से कोर्ट में चलेगा, कोई फैमिली का मैटर है तो फैमिली कोर्ट में चलेगा, वो आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो ब्रीच हो गया तो वो मैटर कौन से कोर्ट में चलेगा। तो इस तरह से 3 प्रकार की अलग अलग कोर्ट होती हैं जो इसका आपको दायरा, उसकी जुडिक्शन आपको देखनी होती है, जिसमें एरिया वाइज, उसकी अमाउंट के वाइज और किस तरह का आप केस करने जा रहे हैं। अब इसकी प्रोसेस क्या रहती है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम वो समझते हैं कि इस केस को प्रोसेस कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप अपना एक प्लांट जो है ड्राफ्टिंग प्लांट करते हैं, यानी आपके जो भी मुद्दे हैं, आपकी एप्लीकेशन है, जो भी आपके फैक्ट हैं, जो भी आपका कॉज ऑफ एक्शन है, जो भी आपको रिलीफ चाहिए, वो सारे के सारे आपको अपने प्लांट में लिख देने हैं, इसलिए आपको प्लांटिव बोलते हैं। उसके बाद आप अपना प्लांट को कोर्ट में देते हैं, कोर्ट के साथ अपना कोर्ट फीस, आपके डॉक्यूमेंट, आपकी जो भी ड्राफ्टिंग, आपने एफिडेविट, स्टाम्प पेपर वगैरह जो लिया वो सारा आपने कोर्ट को दे दिया। उसके बाद उसकी स्क्रूटनी होती है, कोर्ट के जो ऑफिसर होते हैं उसकी स्क्रूटनी करती है, यानी उसमें देखते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं, कौन से नहीं दिए हैं। अगर उसमें कोई पेंडेंसी है तो आपको बताते हैं, आपको वो डॉक्यूमेंट्स उनको पूरे करके देने होते हैं। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ सूट। तो आपका जो सूट आपने दायर किया है, सिविल सूट आप लेके आए हैं, वो आपका रजिस्टर्ड हो जाता है, आपका अलॉट हो जाता है और आपको केस नंबर वहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद आपके सम्मन भेजे जाते हैं अपोजिट पार्टी को। तो ये रजिस्टर्ड पोस्ट से जाते हैं, रजिस्टर्ड अपना कोरियर से जाते हैं या बाई हैंड भी जाते हैं। जब तक सामने वाले को सम्मन रिसीव नहीं हो जाते तब तक केस की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है। तो सबसे पहले उनको सम्मन भेजने होते हैं। सम्मन जैसे हम भेजते हैं तो फिर जो अपोजिट पार्टी, डिफेंडेंट जो पार्टी है,
वो अपनी ओर से आपको रिटर्न स्टेटमेंट देती है, यानी जो भी आपने इशू फ्रेम किए हैं, जो भी आपने कोज ऑफ एक्शन बताया, जो भी आपने रिलीफ मांगा है, वो उसके अपोजिट में अपना पक्ष रखता है, अपनी सारी चीज़ें वो रिटर्न में आपको देता है, तो उसको रिटर्न स्टेटमेंट बोलते हैं। उसके आप चाहें तो रिप्लीकेशन बाय प्लेंटिफ आप दे सकते हो। रिप्लीकेशन यानी जो उसने रिटर्न स्टेटमेंट दिया आप उसका जवाब दे सकते हो। ये कंपलसरी नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। उसके बाद जो भी आपका इशू है वो फ्रेम हो जाता है, यानी किन मुद्दों पे कोर्ट सुनवाई करेगा, किन मुद्दों पे नहीं करेगा, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। उसके बाद आपकी एविडेंस की स्टेज आती है, तो सबसे पहले जो भी प्लेंटिफ है उसके एविडेंस आते हैं, फिर जो अपोजिट पार्टी है डिफेंडेंट उसके एविडेंस आते हैं, फिर दोनों के क्रॉस एग्जामिनेशन होते हैं, उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट होता है। फाइनल आर्गूमेंट के बाद जजेस जो है वो अपना जजमेंट सुनाते हैं, और अगर आप उस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो जो भी उसकी अपीलेंट कोर्ट है, जो भी उसके ऊपर हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, आप वहाँ पे अपना जाके अपील कर सकते हैं। तो ये हमने स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझा कि सिविल केस क्या होता है। सिविल मैटर वो होते हैं जिसके अंदर आपका कोई प्रॉपर्टी का, फैमिली का, पैसे की रिकवरी का, आपको अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना, कोई कॉज ऑफ एक्शन, सामने से किसी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये सारे मैटर आते हैं आपके सिविल के अंदर। और इसमें फिर हमने स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझा कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, कोर्ट की फीस जानी है, उसके बाद आपको लीगल नोटिस भेजना है, उसके बाद सामने वाला अपना रिटर्न स्टेटमेंट देता है, फिर दोनों पार्टीज़ के एविडेंस होते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फिर फाइनल जजमेंट आता है, और उसके बाद आप चाहे तो उसमें अपील कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैं इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप साथियों के लिए लेके आता रहूँगा। आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।